नमस्कार दोस्तों। आजकल की लाइफस्टाइल जिसमें स्ट्रेस, सेडिमेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड्स, इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न्स शामिल हैं। दोस्तों, इस लाइफस्टाइल ने हमें उम्र से पहले बुढ़ा बनाना शुरू कर दिया है। और हकीकत यह है दोस्तों कि आपकी सेक्सुअल लाइफ भी इससे बची हुई नहीं है। दोस्तों, क्या आप भी अपनी सेक्सुअल लाइफ को रिवाइंड करना चाहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को 10 साल पहले की परफॉर्मेंस के बराबर ले जाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो दोस्तों आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में मर्द 60 से 65 साल की उम्र तक सेक्सुअली एक्टिव हुआ करते थे और आज का जमाना देखें तो लोग आज अपने 30s में, 40s में अपनी सेक्सुअल लाइफ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम धीरज शर्मा है और ये वीडियो मैं मेडिको एक्सपर्ट की तरफ से लेकर आया हूं। दोस्तों, सेक्सुअल लाइफ हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और ह्यूमन बीइंग्स की एक बेसिक जरूरत है। जिस तरह आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी सेक्सुअल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि सेक्सुअल लाइफ पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए या उसकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर एक बहुत लंबे समय तक करा जाए तो ये आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल एंड इमोशनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है। दोस्तों, जिस तरह से बाकी लाइफस्टाइल डिसीज जैसे ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज हैं, उसी तरह से प्री मेच्योर इजैकुलेशन एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि बाकी चीजों में तो हम डिस्कस करते हैं, उन्हें सीरियसली लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, बट प्री मेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम इग्नोर करते हैं या उस पर बात करने में शर्माते हैं। दोस्तों, एक बार खुद सोच कर देखो, शर्माने से या छुपाने से कुछ ठीक हो सकता है क्या? नहीं ना। सिर्फ हम समय ही बर्बाद कर सकते हैं और जो कंडीशन आज बहुत आसानी से ठीक हो सकती है वो वक्त के साथ कॉम्प्लिकेट होती जाती है। दोस्तों, मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको अपने एक दोस्त के बारे में बताना चाहता हूं जिसने मुझे मोटिवेट किया ये वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के लिए उसका सही नाम लेना गलत होगा, तो आज के डिस्कशन के लिए उसका नाम सुरेश है। सुरेश की उम्र 42 साल है। वो एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है और मुंबई में एक जानी मानी कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पर है। उसकी एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी है, 2 प्यारे बच्चे हैं। उसका काम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सपोर्ट करना है, उनसे एंगेज करना है, तो जाहिर है कि उसका काम काफी स्ट्रेसफुल है, बिजी है, टाइम शेड्यूल्स हेवायर हैं। क्लाइंट रात को रहते हैं तो उसे रात को जगना होता है। दिन में अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी समस्याओं को सॉल्व करना होता है और यही लाइफ स्टाइल तकरीबन उसकी 10-15 साल से जारी है। दोस्तों, 1 साल पहले सुरेश ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि उसका ऑर्गेज्म बहुत जल्दी अचीव हो जा रहा है और इंटरकोर्स शुरू करते ही बहुत ही जल्दी इजैकुलेट हो जाता है। इनिशियली उसने इग्नोर किया। उसे लगा कि ये तो स्ट्रेस रिलेटेड है, आज मैं देर से सोया था, आज इस कस्टमर के साथ शायद कुछ हुआ, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो 2-3 महीने उसने इग्नोर किया। उसे लगा कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। 2-3 महीने बाद उसे एक एम्बेरसमेंट फील होने लगा। हर बार सेक्स करने के बाद उसे यह एहसास होता था कि वो अपने पार्टनर को, अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है और धीरे धीरे उसके इरेक्शन में भी इशू होने शुरू हो गए। जो इरेक्शन पहले बड़ी अच्छी से हो जाता था और जो समस्या सिर्फ एक प्री मेच्योर इजैकुलेशन टाइप की थी कि इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जा रहा था, अब वो इरेक्शन में भी दिक्कत आनी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे जब ये इरेक्शन की समस्या भी होने लगी तो उसका शायद सेक्स से मन भी थोड़ा सा ऊब गया या वो उसे इनिशिएट ही नहीं करना चाहता था। तो समस्याएं मल्टीपल बढ़ती गई। अभी सुरेश ठहरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आप समझ ही सकते हो, सबसे प्यारा दोस्त गूगल होता है। उसने काफी सारी चीजें सर्च करनी शुरू करी, अलग अलग कारण जानने की कोशिश करी, वो क्या कर सकता है, क्या ऑप्शंस उसके पास हैं, सब कुछ ढूंढा। वो ढूंढते ढूंढते उसे समझ में आया कि वियाग्रा करके भी कोई चीज होती है और उसकी रिसर्च ने बताया कि रिजल्ट भी बड़े क्विक होते हैं। तो उसने जो है वियाग्रा टैबलेट ली और कंज्यूम करी। तो दोस्तों, सबसे पहले रिएक्शन तो उसका था वाओ, मजा आ गया। उसे लगा उसकी जिंदगी की सारी समस्याएं ठीक हो गई हैं और शायद वो सब ठीक हो भी गई थी। तो अब क्या था, जब भी उसको मन करता था वो वियाग्रा लेता था और उसकी लाइफ वापस से पटरी पे आनी शुरू हो गई। अब हुआ यूं कि एक दिन उसके पास टैबलेट नहीं थी और समहाउ वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ। तब उसे ये एहसास हुआ कि वियाग्रा के बगैर तो उसका इरेक्शन हो ही नहीं रहा है। उसे ये समझ में आया कि वो वियाग्रा का डिपेंडेंट बन चुका है
अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एक बड़ी खासियत भी होती है, वो रूट कॉज एनालिसिस पे भरोसा करते हैं, उन्होंने सीखा होता है, डेली बेसिस पे अप्लाई करते हैं। तो उसे ये समझ में आया कि वो अपनी समस्याओं को मैनेज कर रहा था रादर देन ठीक कर रहा था। तब उसकी एक नई खोज चालू हुई कि मैं अपनी समस्याओं को ठीक कैसे करूं, मैं उसका रूट कॉज को कैसे सॉल्व करूं रादर देन मैं किसी चीज से उसे मैनेज करूं जो मुझे टेम्पररी रिलीफ दें और जिंदगी टेम्पररीली पटरी पे आ जाए। तो ऐसे वक्त में दोस्तों कॉलेज के दोस्त ही याद आते हैं। तो यही वो वक्त था जब उसने पूरी समस्या मेरे साथ डिस्कस करी। उस डिस्कशन में उसने अपनी समस्या को बताया, उसने जो भी रिसर्च करी हुई थी और कहाँ से करी थी उसको भी बताया, अपना व्यागरा के एक्सपीरियंस भी डिस्कस किया। उस डिस्कशन में हमने ये कंक्लूड किया कि अगर एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमें रास्ता देखना है तो हमें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ बात करनी चाहिए। हमने मेडिको एक्सपर्ट के आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन बुक किया, डॉक्टर के साथ डिटेल में डिस्कशन हुआ। डॉक्टर साहब ने उस डिस्कशन में बताया कि व्यागरा एक स्पेसिफिक कंडीशन जो कि ब्लड फ्लो रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसमें काम करती है। व्यागरा पेनिस की वेन्स को डायलेट कर देती है, जिससे पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और उस वजह से इरेक्शन अच्छा होता है। पर जब दवाई का असर खत्म हो जाता है तो चीजें वापस सामान्य हो जाती हैं और इसीलिए व्यागरा की आदत भी लगती है। क्योंकि इरेक्शन के लिए हम बॉडी को व्यागरा के थ्रू सपोर्ट करते हैं तो बॉडी धीरे धीरे एक्सपेक्ट करने लगती है कि जब भी वो सपोर्ट मिलेगा तो इरेक्शन अचीव होगा। और यही रीजन होता है कि जिस दिन आप व्यागरा नहीं लेते उस दिन आप इरेक्शन अचीव नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर साहब के साथ फिर डिस्कशन सॉल्यूशन डोमेन पे चालू हुआ। हमने समझने की कोशिश करी कि क्यों आयुर्वेदिक सॉल्यूशन एक परमानेंट सॉल्यूशन होते हैं। तो उन्होंने समरी में यह बताया कि आयुर्वेदा एज अ साइंस सिम्टम्स पे फोकस ना करके रूट कॉज को सॉल्व करने की कोशिश करती है और इसीलिए उसके रिजल्ट आने में टाइम लगता है, बट जो रिजल्ट आते हैं एक सस्टेनेबल रिजल्ट होते हैं। और खास बात हमें यह समझ में आई, चूंकि आयुर्वेदिक मेडिकेशंस एक नेचुरल फॉर्मुलेशंस हर्बल ऑर्गेनिक हर्ब से बनता है तो उसमें साइड इफेक्ट्स की कोई संभावना नहीं होती। कि कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जिसमें कुछ आयुर्वेदिक टर्म्स में बोला जाए तो धातुओं का प्रयोग होता है, जिसे हम इंग्लिश में मेटल्स कह सकते हैं, बट वो स्पेसिफिक केसेस में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो जब तक कोई भी ड्रग जो बिल्कुल हर्बल है, नेचुरल सब्सटेंसेस से बनी हुई है, उसमें संभावनाएं किसी भी साइड इफेक्ट्स की बहुत ही कम या ना के बराबर होती हैं। हमने डॉक्टर साहब से फिर आगे पूछा कि आप इस समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने बताया कि वो एक कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं जो कि एक 7 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है और वो हर्ब्स थी अश्वगंधा, सफेद मुसली, कौंच बीज पाउडर, गोखरू, शतवरी, ज्येष्ठ समंद और विदारी कंद। डॉक्टर साहब ने बोला कि ये कॉम्बिनेशन 2 से 3 महीने कम से कम खाना है, दिन में 2 बार। रिजल्ट्स की उम्मीद उन्होंने बताई कि आपको 1.5-2 महीने के आसपास आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसे फिर भी आपको कंटिन्यू करना है। 3 महीना 4 महीना भी लग सकता है। सुरेश ने बड़ी शिद्दत के साथ दवाइयां शुरू करी। शुरुआत में तो कोई रिजल्ट टाइप की चीज समझ में आई नहीं, बट 1-1.5 महीने बाद जैसे कहते हैं ना, रिजल्ट के सिम्टम्स नजर आने शुरू हुए। मॉर्निंग इरेक्शन सुरेश के काफी इंप्रूव हो गए। फिर उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसने फिर कंटिन्यू किया। 3-3.5 महीने में वो जो है अपना कॉन्फिडेंस वापस रिगेन कर पाया। और जब उसका कॉन्फिडेंस वापस आया तो बात ही क्या थी। फिर उसने अगला स्टेप था कि यार कहीं ये डिपेंडेंसी तो नहीं बन रही। तो हमने फिर डॉक्टर के साथ बात करी। तो डॉक्टर ने फिर दवाइयों को किस तरीके से विड्रॉ करना है स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बताया। तो डॉक्टर साहब की सलाह के हिसाब से सुरेश ने धीरे धीरे दवाइयों को विड्रॉ करना शुरू किया, उसकी फ्रिक्वेंसी कम करनी शुरू करी और अनदर 2-3 महीने के बाद उसने उसकी सारी दवाइयां बंद हो गई और उसकी जिंदगी वापस सही में पटरी पे आ गई बिना किसी एडिशनल सपोर्ट के। दोस्तों, सुरेश के एक्सपीरियंस के साथ ये बात समझ में आई कि जितना जल्दी हम इस समस्या को जड़ से खत्म करेंगे हमारी जिंदगी उतनी ही जल्दी सिंपल होगी। दोस्तों, अब अगला सवाल था कि जितनी मेहनत सुरेश ने की, क्या उतनी ही मेहनत हर पेशेंट को करनी पड़ेगी? क्या इस समस्या से निजात पाने का कोई सिंपल तरीका हो सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने में मेडिको एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट मिला और एक नई शुरुआत हुई। हमने मेडिको एक्सपर्ट के साथ उनके कई सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करी और समरी में हमें समझ में आया कि पहला, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर्स ने बताया कि 25 साल के जवान भी अब उनसे कंसल्ट करते हैं। दूसरा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ही बिरादरी की समस्या है, बट स्टेजेस अलग अलग हैं। शुरुआत प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से होती है और फिर धीरे धीरे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिबिडो इश्यूज शुरू हो जाते हैं।
दोस्तों, लिबिडो का मतलब होता है कि सेक्स की इच्छा ही ना होना। तीसरा, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सही तरीका मैनेजमेंट में नहीं है, पर उसको रूट कॉज को सॉल्व करने में है। चौथा, अब ये समस्या एक लाइफस्टाइल डिसीज बन चुकी है। पांचवा, कारण इसके बहुत सारे हैं। इनको डॉक्टर्स ने साइकोलॉजिकल, फिजिकल और ट्रॉमा रिलेटेड इश्यूज में कैटेगराइज किया है। छठा, इसको छुपाना या इग्नोर करने से आप नेक्स्ट स्टेज को इनवाइट करते हैं। सातवां, आयुर्वेदा में इस समस्या के लिए बहुत इंफॉर्मेशन और रिसर्च है, इस लेवल तक कि वाजीकरण के नाम से एक पूरी स्ट्रीम है जो सेक्सुअल समस्याओं पर फोकस्ड है, और उसके रिजल्ट्स इतने पावरफुल हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपका मानसिक संतुलन देखकर ही उसे देते हैं। दोस्तों, फिर हम पहुंचे अगले सवाल पे और आखिरी सवाल पर। इतनी सारी चीजें हैं, तो क्या कोई सिंपल सॉल्यूशन है, या सबको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा और उसके बाद एक टेलर मेड सॉल्यूशन की तरफ उसे जाना पड़ेगा? दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेडिको एक्सपर्ट्स ने ढूंढ के निकाला। मेडिको एक्सपर्ट्स ने अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ मिलकर एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन तैयार किया जो कि 75%, 75% लोगों को फायदा देगा। इस कॉम्बिनेशन को सेक्सुअल वेलनेस फॉर्मुलेशन की कैटेगरी में रखा गया। प्रोडक्ट को नाम दिया गया रिगेन प्लस। यह एक ऑर्गेनिक हर्बल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसमें किसी भी हर्ब की मात्रा इतनी नहीं है कि कोई नुकसान हो, पर इतनी जरूर है कि आपकी ओवरऑल सेक्सुअल रिजुविनेशन में काफी मदद होगी। आपको इसे 3 महीने तक खाना है और आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उन 25% का पार्ट बनते हैं जिनको पूरा फायदा नहीं मिला, तो दोस्तों आपको उस केस में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा और वो आपको एक टेलर मेड सॉल्यूशन बनाकर देगा जो कि पर्टिकुलरली आपकी समस्याओं पर ही केंद्रित होगा। और अगर जरूरत पड़ी और आप अगर डॉक्टर के हिसाब से सही कैंडिडेट हो, तो वो आपको वाजीकरण के लिए भी रिकमेंड कर सकता है। दोस्तों, अगर आप इस रिगेट के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे क्यूआर कोड आ रहा है उसे स्कैन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं और ये आपको मेडिको एक्सपर्ट की वेबसाइट पर लेके जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जिनको इससे फायदा हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पर।